नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया। अभी तक तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था कि जो मल्टीप्लिकेशन होते हैं लाइक इस तरह के एक्स स्क्वायर, इन्हें लिखने का बहुत सारे तरीके होते हैं। जैसे कि एक्स लिख देते हैं इस तरह से, या फिर एक्स डॉट एक्स लिखते हैं, या फिर एक्स मल्टीप्लाई एक्स लिखते हैं, या फिर एक्स स्क्वायर लिखते हैं। और कुछ लिख सकते हैं, और कुछ लिख सकते हैं। कई बार हमें इसे ब्रैकेट में देखना पड़ता है ना? और कुछ लिख सकते हैं, या फिर ऐसे लिखते हैं एक्स स्क्वायर पे स्क्वायर। मतलब इतने सारे टाइप में आप देख सकते हैं। इनका मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना, या फिर सभी का मतलब सिर्फ इतना देखें तो सिर्फ और सिर्फ कंक्लूजन इतना का है ना? जिसको हम कई तरीके से समझने का प्रयास किए, लगाने का या फिर हल करने का प्रयास किए कि इनका सोल्यूशन क्या आएगा। हमें कभी कंफ्यूजन ना हो कि सिर्फ और सिर्फ ये एक्स एक्स या फिर एबीसीडी नहीं हो सकते हैं। तो इसलिए हमने क मल्टीप्लाई क का भी देख लिया। ढेर सारी मल्टीप्लिकेशन पिछले वाले वीडियो में देख लिया था। अच्छा, एक कंफ्यूजन कई बार बनी रहती है कि चर को हम समझे क्यों या फिर कैसे। तो उसके लिए मैं आपको एक छोटा एग्जांपल बताऊं ना। एक छोटा बच्चा था, उसने बोला कि क्लास 6वीं का, उसने बोला कि ये चर कहते किसको है, बताया गया, भूल जा रहा है। तो बोल रहा है कि मुझे आप ऐसे बताओ ना कि मैं एकदम याद रख सकूं उसे, या फिर मुझे घरेलू लाइफ में मैं यूज करता हूँ उसे कि नहीं यूज करता। मुझे कैसे पता भाई एक्स का मतलब क्या है, मुझे नहीं पता। तो उस बच्चे से बोला क्या गया कि मेरे लिए ना जाके बिस्किट लेकर आओ। तो बोले कितनी? तो बोल रहे नहीं पता, जितनी तुम्हारी इच्छा हो उतनी लेकर आओ। बिस्किट का नाम तो बताया गया, लेकिन कितना लाना है वो क्वांटिटी नहीं बताई गई। तो जो क्वांटिटी, जो अननोन क्वांटिटी है, उसे हम बोल रहे हैं एक्स, या फिर उसे बोल रहे हैं चर, या फिर इंग्लिश में बोलते हैं वेरिएबल। जो कि वेरी करते हैं, वो फिक्स नहीं रहते, फ्लैक्चुएट रहते हैं। कभी एक पर रहेंगे तो कभी दो पर रहेंगे, जैसे नहीं बोलते। कभी पापा आ रहे हो घर पे, पूछ लेते हैं बेटा क्या चाहिए आपके लिए, तो हम लेते हैं, बोलते हैं पापा मेरे लिए ना एक पैंट लेकर आना, एक शर्ट लेकर आना। वहां पर तो हम क्वांटिटी बता दी और पसंद भी बता दी कि मेरे लिए एक पैंट एक शर्ट लेकर आना। लेकिन कई बार ऐसा होता है, नहीं मेरे लिए कुछ भी ले लेना। जब कुछ भी का नाम आता है तो एक्स होती है, वेरिएबल होता है। लेकिन जहां पर हमने क्वांटिटी का नाम बता दिया, या फिर किसी भी वस्तु का नाम बता दिया, वो भी क्वांटिटी के हिसाब में, तो सीधा सीधा वो क्या है, कांस्टेंट, फिक्स है, अचर है। तो हम जनरली तरीके से अपने लाइफ में भी यूज करते हैं उसे। अपने टॉपिक पर रिटर्न आते हैं। हम लोगों ने ये सारी डिस्कस तो कर लिया था, आज हमें करना था कुछ इस तरह का, है ना? या फिर हिंदी में लिख लें। तो वैसे ये वाला ट्रेंड रहता नहीं है, आप लोग हंसिएगा मत इसके ऊपर, बस इस सिर्फ और सिर्फ समझने के लिए, है ना? अच्छा, एक और तरीके से देखते हैं, एक्स प्लस वाई मल्टीप्लाई ए प्लस बी। किसको किसको देख लें, फटाफट देख लें दोनों को। इनका इनका मल्टी, अच्छा ये ब्रैकेट के बीच में कुछ नहीं है, देखना। ये ब्रैकेट लग गया है, यहाँ पर कोई मार्किंग नहीं है, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई जो कि छिपा हुआ है, सेम कंडीशन। और इन्हें लिखने का तरीका कुछ ऐसा होता है, एक्स फिर मल्टीप्लाई, है ना? या तो फिर नहीं लिखते हैं, तो हमें अक्सर जो देखने को मिलता है वो नहीं लिखा होता है। तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना कि यहाँ पर है क्या, यहाँ पर मल्टीप्लाई, यहाँ पर कुछ नहीं, तो है ना, दो चीजों के लिए। अब देखिए इनको, अब इनके बीच का जो रिलेशन है वो मल्टीप्लाई का, तो एक्स मल्टीप्लाई एक्स। अब वाई को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? इतना तो हो गया, लेकिन ध्यान रखिएगा, ये जो है ना इनके लिए भी है, सिर्फ और सिर्फ इनके लिए नहीं। जैसे नहीं बोलते कि एक फैमिली है, बहुत सारे मेंबर हैं इसमें, है ना? अब कोई आपको इनवाइट किया कि आप मेरे शादी में आइएगा, तो क्या किया, एक कार्ड उठा के आपके घर पे भिजवा दिया। तो वो कार्ड आपके प्रत्येक फैमिली के ऊपर लागू होता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ एक मेंबर के मिला और बाकी मेंबर बोल रहे हैं मुझे नहीं मिला, मुझे नहीं मिला, है ना? वो कार्ड जो है पूरी फैमिली के बीच में आ गया। वैसे ही ये जो है ये पूरी फैमिली हो गई है। अच्छा, ये फैमिली के बीच में रिलेशन क्या है, इनके इनके बीच में तो प्लस का रिलेशन है। इनका मल्टीप्लाई हो गया, मतलब यहाँ तक हम लोग आ गए, यहाँ तक। अब आगे बढ़ने के लिए बीच में क्या है, प्लस है, तो हम क्या लिखेंगे, प्लस। अब प्लस हो गया तो अब हम आगे चलेंगे, उसकी मल्टीप्लाई होगी वाई से, तो इसे लिखते हैं एक्स मल्टीप्लाई वाई। अब इनका मल्टीप्लाई तो सेम चीज जो हम पहले किए थे, एक्स स्क्वायर, इसको एक्स वाई, है ना? इसको देखें, इसको आप करेंगे क्या? आप कर लीजिएगा, इसको देख लेते हैं। अब देखना, इनके बीच का मल्टीप्लाई क्या है, इनके बीच में क्या है, प्लस है, अरे सॉरी मल्टीप्लाई। इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो पहले एक को पकड़ लें, चाहे इनको पकड़ लें या फिर इनको। अब इनमें से एक लोगों को पकड़ें, इनको पकड़ लेते हैं। अच्छा, इनको लिखेंगे कैसे तब, एक्स लिखेंगे। एक्स जब उठ के इनके साथ आएगा तो उसके बीच में रिलेशन क्या है, मल्टीप्लाई का, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई के रूप में क्या है, ए प्लस बी। अब जब इनकी बारी आई, एक्स तो हो गया, अब इनकी बारी आई तो इनके पहले क्या था, प्लस है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, प्लस। वाई आ गया, तो वाई लिख दें। अब मल्टीप्लाई में क्या आ गया, क्योंकि वाई का मल्टीप्लाई इनसे भी होगा ना, तो इसे लिखेंगे ए प्लस बी, है ना? जैसे नहीं होता, यदि इसी के हिसाब में समझना चाहे तो ऐसा समझना कि आपके फैमिली को इनवाइट किया जा रहा है, किस चीज के साथ, बारात भी जाना है ना? और साथ साथ में तिलकोत्सव भी है ना?
ये पूरी दोनों हैं, आप पूरी फैमिली को, तो सेम वही चीज, तिलकोत्सव प्लस 12 दोनों हैं पूरी फैमिली को, लिख दिया मैंने, सभी लोग इनवाइट हो गए। अब कैसे करेंगे, इसे लिखेंगे ए एक्स प्लस एक्स बी, या फिर लिखने का जो सही तरीका होता है, सही मायने में पूछा तो अल्फाबेटिकली भी लिखते हैं, कैसे, ए बी सी डी सीरियल वाइज। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, बी एक्स, यहाँ पर ए वाई प्लस बी वाई, ये हो गया आपका सोल्यूशन। यदि इसी तरह से आप बोल दो कि नहीं मैं सबसे पहले इनको लेना चाहता हूँ, तो आप इनको ले लो, इनको लोगे तो कैसे लिखोगे आप, इनको ऐसे लिख सकते हो, देखना, ए को पहले ले लिया, एक्स प्लस वाई, अब प्लस आ गया, कौन है, बी, आगे क्या, एक्स प्लस वाई, अब लो, ए का मल्टीप्लाई एक्स से तो डायरेक्ट लिख रहा हूँ एक्स, कंफ्यूज मत होना, इसका मतलब सिर्फ इतना है कि एक्स मल्टीप्लाई ए, जिसे शॉर्टकट में मैं क्या लिख रहा हूँ, ए एक्स, यहाँ पर ए मल्टीप्लाई एक्स, यहाँ पर ए वाई, इसका कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा ना कि ए कैसे लिख रहा हूँ, इसको समझने के लिए आप इस चीज पर ध्यान दीजिए, ए प्लस है, प्लस बी का मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ, एक्स के साथ, एक्स के पास कौन सा चिन्ह है पहले से, वो है प्लस, जो कि छिपा हुआ, तो प्लस का मल्टीप्लाई प्लस से होता है तो उसे लिखते हैं प्लस, ये क्या हो गया, बी एक्स, प्लस का मल्टीप्लाई प्लस से प्लस, ये हो गया बी वाई, ये पूरा आपका सोल्यूशन हो गया, देखना, ए एक्स ए वाई, बी एक्स बी वाई। आप कंफ्यूज नहीं होना कि ये चीजें क्या सही हैं, तो आप इसको ऐसे समझ सकते हो, इसमें भी हम लिखते हैं 2+3 लिखा हुआ है, तो मैंने बोला कि नहीं जी मैं ऐसे लिखूंगा, तो आप बोलोगे ठीक है लिख लो, चाहे इसको लिख लो चाहे इसको लिख लो, बात बराबर है। वैसे ही यदि हम x प्लस वाई लिखें या फिर y प्लस एक्स लिखें, ये बात दोनों बराबर है। सेम वैसे ही चाहे मैं ए एक्स प्लस बी एक्स लिखूं, चाहे ए एक्स दूर में जाके बी एक्स लिख रहा हूं, लेकिन रिलेशन कौन सा बैठ रहा है, प्लस का ही बैठ रहा है। अच्छा, इस दौरान एक चीज का कंफ्यूजन आ गया होगा आपको कि प्लस का मल्टीप्लाई प्लस से बोला तो मैंने कैसे बोल दिया प्लस, ऐसा भी होता है क्या, तो उसके लिए ऐसे समझ लीजिए आप, कैसे कि फॉर्मूले की तरह से यूज किया जाता है, जैसे प्लस का मल्टीप्लाई प्लस से किया जाता है तो प्लस आता है, माइनस का मल्टीप्लाई प्लस से किया जाता है तो उस किस में आता है, माइनस में, माइनस का मल्टीप्लाई माइनस में आता है तो प्लस बन जाता है, प्लस का मल्टीप्लाई माइनस में आता है तो माइनस बन जाता है, ये फॉर्मूले के रूप में यूज करते हैं। इस चीज के ऊपर बेसिक तरीके से और कितनी चीजें समझने लायक है उसके बारे में हम अगली वीडियो में समझ लेंगे। उम्मीद है कि ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी, यदि कुछ चीजें ऐसी लग रही है कि नहीं हाँ चीजें कंफ्यूज कर रही हैं, तो आप जरूर मैसेज कीजिए या फिर कमेंट कर सकते हैं, उस पर आपको रिप्लाई चली जाएगी। मिले हैं अगली वीडियो में, देखते हैं और क्या क्या जानना है। हाँ वैसे एक तो ध्यान दीजिएगा कि पूरी सीरीज चल रही है एकदम बेसिक तरीके से, जो भी चीजें आपको कंफ्यूज हो रही हैं या फिर अभी तक होती आई हैं, तो आप यहाँ पर दूर कर सकते हो। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में।